हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमोशन डेवलपमेंट यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द चाइल्डहुड स्टेज। तो फर्स्ट हम इसके में देखेंगे कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो है हमारे पास इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन देयर इमोशनल रिस्पॉन्सेज आर ऑल्सो वेरीज। और ये है इसके कुछ अदर करेक्टरिस्टिक्स। अब हम इन करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट है हमारे पास इंटेंसिटी। इमोशनल आर एक्सपीरियंस्ड इंटेंसिवली इन चाइल्डहुड फेज, रैपिड शिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीम हाई एंड लोज। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो इंटेंसिटी होती है किसी भी चिल्ड्रन की या किसी भी चिल्ड्रन के जो इमोशन होते हैं उसमें क्या होता है, इंटेंसिटी होती है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जिस जिस चिल्ड्रन ने जो भी एक्सपीरियंस किया होता है उसके अकॉर्डिंग इनके जो इमोशंस होते हैं वो होते हैं। किसी के इमोशंस हाई होंगे, किसी के जो इमोशन है वो बिल्कुल ही लो होंगे। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी। Children emotions change frequently, leading to multiple emotional episodes daily, rapid shift between emotions and emotional reactivity। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनके जो इमोशंस होते हैं वो फ्रिक्वेंटली होते हैं, मतलब कभी भी चेंज हो जाते हैं। एकदम से एपिसोड की तरह है उनके इमोशंस की, डेली क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। कभी वो सैड होंगे, कभी वो खुश होंगे, कभी वो क्रेजी होंगे, कभी वो उनके जो इमोशंस हैं मतलब रैपिडली वो चेंज होते रहेंगे। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि जो उनके इमोशंस है वो उनकी जो रिएक्टिविटी होती है उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिस्टर्स की क्या होता है, चिल्ड्रन इमोशंस चेंज फ्रिक्वेंटली एंड द चिल्ड्रन इमोशंस आर ट्रांजिस्टेंट, मीनिंग इमोशन चेंज क्विकली, इमोशनल स्टेट आर शॉर्ट लिव्ड, चिल्ड्रन कैन रैपिडली रिकवर फ्रॉम अपसेट। अब इसमें बोला गया है हमें कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनके जो इमोशंस होते हैं वो फ्रिक्वेंटली तो होते ही होते हैं, बट वो क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर की तरह होते हैं। मतलब क्या होता है उनका कि वो सडनली चेंज होते रहते हैं, वो क्विकली चेंज होते रहते हैं। वो जो उनके इमोशंस होते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने इमोशन से रैपिडली मतलब जल्दी कवर कर पाते हैं, एक ही इमोशन को वो पकड़ के नहीं रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। चिल्ड्रन इमोशंस अडेप्ट टू चेंजिंग सिचुएशंस, डिमॉन्स्ट्रेटिंग इमोशनल रिलायंस, एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशंस, चिल्ड्रन कैन रैपिडली रिकवर फ्रॉम अपसेट। अब यहाँ पे भी वही चीज़ बोली गई कि क्या होता है, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके जो इमोशंस होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब कभी भी वो अपने अंदर कोई भी इमोशन को अडेप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ उनमें ये एबिलिटी भी होती है कि वो अपने इमोशंस को न्यू सिचुएशन के साथ वो एडजस्ट कर सके या उसको हैंडल कर सके। नेक्स्ट हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंस। चिल्ड्रन इमोशनल रिस्पॉन्स वेरी ड्यू टू यूनिक टेम्परामेंट, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, लाइफ एक्सपीरियंसिस एंड जेनेटिक प्रिडिस्पोजंस। अब हमें यहाँ पे बोला गया क्या होता है कि जितने भी चिल्ड्रंस है सब में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। ऐसा तो नहीं है कि सभी चिल्ड्रंस एक जैसे हैं या सभी चीज़ों की जो इमोशनल एबिलिटी है वो एक जैसी है। तो यहाँ पे भी वही बोला गया है कि क्या होता है, जो बच्चे हैं उनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं इमोशंस को लेके वो भी सभी के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्योंकि क्या होता है, किसी की जो पर्सनैलिटी है वो अलग तरह की होती है, सबके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और साथ ही साथ जो हमें जो जेनेटिक मिला होता है अपने पेरेंट्स से वो भी सबका अलग अलग होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसमें डाइवर्स इमोशनल एक्सप्रेशंस। चिल्ड्रन एग्जिबिट डिफरेंट इमोशंस एक्सप्रेशंस सच एज क्राइंग, लाफिंग, विड्रॉल, एग्रेशंस। अब यहाँ पे बोला गया हमें कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो डाइवर्स होते रहते हैं। मीन्स कभी वो हंसेंगे, कभी वो रोएंगे, कभी वो एकदम से एग्रेशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इम्पल्सिविटी। चिल्ड्रन ऑफ्टन एक्ट ऑन इमोशंस विदाउट कंसिडरिंग consequences, लीडिंग टू impulsive बिहेवियर, इमोशनल रिएक्टिविटी एंड डिफिकल्टी डिलेइंग ग्राटिफिकेशंस। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो खुद ही कुछ ना कुछ कंसीडर करते रहते हैं विदाउट किसी कॉन्सिक्वेंस के साथ। वो खुद ही चीज़ों को कंसीडर करेंगे, फिर खुद ही उसके अंदर जो बिहेवियर उनका वो इम्पल्सिव हो जाएगा। वो खुद ही अपने उस चीज़ के अंदर रिएक्टिविटी, इमोशंस के अंदर रिएक्टिविटी लेके आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ईगो सेंट्रिज्म। Children emotions are heavily influenced by their own needs and desires, resulting in self-centeredness, limited empathy, difficulty taking other perspective। अब यहाँ पे बोला कि जो चिल्ड्रन होते हैं सभी में क्या आता है, सभी के जो उनके नीड्स और डिज़ायर्स होते हैं वो सभी की अपनी अपनी अलग होती है। किसी को होता है कि वो सेल्फ सेंटर्डनेस होता है, कोई लिमिटेड एम्पैथी होती है किसी में, किसी को कोई भी चीज़ लेने में या बताने में डिफ़िकल्टी होती है। तो सभी का अपना अपना वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेड इमोशनल रेगुलेशंस। चिल्ड्रन स्ट्रगल टू रेगुलेट इमोशंस लीडिंग टू मूड स्विंग्स, इमोशनल ओवरवेलमिंग, डिफिकल्टी कामिंग डाउन। अब यहाँ पे बोला गया है हमें जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके जो इमोशंस होते हैं वो रेगुलेट कर सकते हैं अपने इमोशंस को। जैसे कि हो गया उनके मूड स्विंग्स हो गए, इमोशनल ओवरवेलमिंग हो गया, या डिफ़िकल्टी होती है उनको किसी भी जो इमोशन है उसको उससे बाहर आने में। नेक्स्ट हमारे पास सोशल लर्निंग।
Children learn emotional regulation and expression through social interactivities, including observing other emotions, limiting emotional behavior, receiving feedback from other. अब यहाँ पे बोला गया है कि जो सोसाइटी होती है वो भी चिल्ड्रन के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करती है। कैसे कि जो बच्चा है वो सोसाइटी को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, वहाँ से चीज़ों को सीखेगा, फिर क्या करेगा, जहाँ जो उसने चीज़ें सीखी होगी उसका उनको फीडबैक मिलेगा, तो क्या होगा, उससे भी उसका इमोशनल डेवलपमेंट होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द एडोलेसेंस पीरियड। अब इसमें है हमारे पास जैसे कि अनस्टेबल इमोशन, स्ट्रेंथ ऑफ इमोशन, सेंसिटिविटी, शेयरिंग ऑफ इमोशन, डे ड्रीमिंग आ गया, अनकंट्रोल इमोशन हो गया हमारे, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल फीलिंग होगी, हीरो वर्शिप आ गया हमारा, फिर है डे ड्रीमिंग, इंटरेस्ट इन ग्रुप एक्टिविटीज, स्ट्रेस फैक्टर, नॉट इंटरेस्ट इन द क्रिटिसिज्म। अब हम इन सभी को पढ़ेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट हमारे पास अनस्टेबल इमोशंस। ड्यूरिंग अडोलेसेंस इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अनस्टेबल इमोशंस लीडिंग टू रैपिड मूड स्विंग्स and unpredictable behavior. This instability make it challenging to regulate emotions, resulting in impulsive decision and actions. अब यहाँ पे बोला गया है कि जो adolescence period है उसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होते हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। वो क्या होते हैं, उनके जो इमोशंस होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं। किसी में होता है, किसी के जो मूड स्विंग्स है वो जल्दी होते हैं, किसी के मूड स्विंग्स होंगे वो लेट होंगे, या ऐसा होगा कि किसी की जो लाइफ है या किसी के जो इमोशंस है उनको चैलेंजिंग लगेगी वो रेगुलेट करना उस टाइम पे। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ इमोशंस। अडोलेसेंस एक्सपीरियंस intensified emotions, making their relationship and decision more passionate and intense. This strength of emotion enable them to form deep connection and explore their interest. अब यहाँ पे बोला गया है हमें कि जो adolescents होते हैं उनके जो स्ट्रेंथ होती है इमोशंस को लेके सबकी अपनी अपनी अलग होती है। उसमें क्या होता है, इस जो एडोलेसेंस पीरियड है उसमें ये होगा कि जो बच्चे हैं वो अपने लिए रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि वो नए नए दोस्त बनाएंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, नए नए लोगों से बातें करेंगे, और साथ ही साथ वो पैशनेट होंगे कि उन्हें खुद अपनी चीज़ों का डिसीजन लेना है, खुद उन्हें कोई चीज़ करनी है, वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। और नेक्स्ट हमारे पास अनकंट्रोल्ड इमोशंस। Adolescents often struggle to control their emotions, leading to impulsive behavior and emotions reactivity. This lack of control can affect relationship and decision making. अब क्या बोला है हमारे पास कि जो adolescents होते हैं वो उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। किस चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ जो उनका जो बिहेवियर होता है उसको भी कंट्रोल करने में। क्या होता है कि जब जो पर्सन है वो अडोलेसेंस पीरियड में आता है तो उस टाइम पे जो क्या है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होती है, उन्हें लगता है कि जो वो चीज़ें सोच रहे हैं सिर्फ वही सही है, बाकी जो और बोल रहे हैं वो नहीं है। तो क्या होगा, उनके जो इमोशंस है वो अनकंट्रोल हो जाएंगे। फोर्थ है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ सेक्शुअल फीलिंग। अडोलेसेंस मार्क द इमर्जेंस ऑफ सेक्शुअल फीलिंग एंड रोमांटिक इंटरेस्ट। इंडिविजुअल एक्सप्लोर देयर सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड डेवलप रिलेशनशिप। अब क्या होता है, जो हमारा अडोलेसेंस पीरियड होता है इसमें जो बच्चे होते हैं या जो भी चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल फीलिंग का डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ उनमें नई नई तरह के इंटरेस्ट डेवलप होते हैं, नई नई तरह की फीलिंग्स डेवलप होती है, और साथ ही साथ वो खुद की आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करता है कि वो है कौन एक्चुअली में। साथ ही साथ वो नए लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ नए रिलेशंस बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शेयरिंग ऑफ इमोशंस। अडोलेसेंस डिजायर टू शेयर इमोशंस विद पियर्स एंड क्लोज रिलेशनशिप, सीकिंग इमोशनल सपोर्टिंग एंड वैलिडेशन। दिस शेयरिंग हेल्प डेवलप एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। अब क्या बोला है हमारे पास कि जो अडोलेसेंस होता है उसमें क्या करते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं हम उनको शेयर करते हैं अपने पीयर्स के साथ, या जो हमारे क्लोज रिलेशन है जिनके साथ, उनके साथ, या जिनके साथ हमें लगता है कि हम उनके साथ इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है या इमोशनल स्ट्रेंथ है हमारी, हम उन्हें ये चीज़ें अपनी बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास डे ड्रीमिंग। अडोलेसेंस ऑफ्टन डे ड्रीमिंग अबाउट द फ्यूचर गोल, रिलेशनशिप एंड आइडेंटिटीज। दीज फैंटाजिंग हेल्प एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज एंड ऑप्शंस। अब यहाँ पे क्या बोला कि जो हमारे अडोलेसेंस होते हैं वो डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं कि हमने उन्होंने अपने जो फ्यूचर है उसमें ये बनना है, अपने फ्यूचर में हमने ये करना है। कोई सोचेगा उसने फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, कोई सोचेगा उसने इंजीनियर बनना है, कोई सोचेगा हमने टीचर बनना है। तो उस तरह से क्या होगा, जो बच्चे हैं वो डे ड्रीमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास हीरो वर्शिप। अडोलेसेंस idolize role model celebrities
और peer seeking inspirations and guidance. This hero worship influence values and ideas. अब यहाँ पे बोला कि जो adolescence period होता है वो एक ऐसा period होता है जहाँ पे क्या होता है कि जो adolescents होते हैं, जितने भी adolescents children हैं, वो क्या करेंगे, आइडियल मानेंगे किसी भी मॉडल को, सेलिब्रिटी को, उनके पीयर को, जो भी उनको गाइड करता है उनको, उनके पेरेंट्स को मान सकते हैं, टीचर्स को भी, किसी भी चीज़ को वो आइडियल मानेंगे और फिर उससे वो इन्फ्लुएंस होकर वैल्यूज़ और आइडियाज़ को लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्ट इन ग्रुप एक्टिविटीज। अडोलेसेंस डिजायर टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज डेवलपिंग सोशल स्किल्स एंड टीम वर्क। दिस इंटरेस्ट फॉस्टर कोलैबोरेशन एंड फ्रेंडशिप। अब यहाँ पे बोला हमें कि जो अडोलेसेंस होता है वो एक ऐसा पीरियड है जिसमें कि जो बच्चे होते हैं वो जितनी भी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं, उनमें जो सोशल स्किल्स होती है, टीम वर्क होता है, वो उनमें डेवलप होने लगता है। और साथ ही साथ उनमें क्या होता है, जो कोलैबोरेशन की और फ्रेंडशिप की एक वो होती है ना, उनमें डेवलप होने लग जाता है कोलैबोरेशन और फ्रेंडशिप की एक्टिविटीज। नेक्स्ट है हमारे पास सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म। अडोलेसेंट्स आर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म विद इमोशंस इजीली हर्ट और ऑफ्टन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैन बी चैलेंजिंग टू एक्सेप्ट। अब यहाँ पे बोला हमारे पास कि जो हमारे अडोलेसेंट्स होते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं अपने इमोशंस को, मतलब वो किसी भी चीज़ को लेके जल्दी हर्ट हो जाएंगे, उनको किसी भी चीज़ का जल्दी बुरा लग जाएगा, ऐसे करके। तब नेक्स्ट हमारे पास सेंसिटिविटी। Adolescents' emotions are highly sensitive, making them easily emotions affected. Self-awareness and emotional regulation are crucial. अब यहाँ पे भी वही चीज़ बोली है कि जो adolescents होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, उनको हम इजीली किसी भी चीज़ के लिए बुरा लगा सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो जो अपने उनके लिए क्या होगा, वो अवेयर सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, इमोशनल रेगुलेशन उनमें नहीं हो पाएगा ढंग का। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेस फैक्टर। अडोलेसेंस इज मार्क्ड बाय इंक्रीज्ड स्ट्रेस फ्रॉम एकेडमिक सोशल एंड इमोशनल प्रेशर्स। मैनेजिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इज एसेंशियल। जो अडोलेसेंस होता है, यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी अडोलेसेंस होते हैं उनमें एक स्ट्रेस फैक्टर आ जाता है इस पीरियड में। उन्हें हर चीज़ को लेके, छोटी छोटी चीज़ को लेके स्ट्रेस होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस। अडोलेसेंस बिकम मोर सेल्फ कॉन्शियस फोकसिंग ऑन फिजिकल डेवलपमेंट एंड बॉडी इमेज, एक्सप्लोरिंग पर्सनल आइडेंटिटी एंड वैल्यूज इज वाइटल। अब हमें बोला गया है कि जो अडोलेसेंस होते हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी किसी भी चीज़ को लेके, जैसे उनकी जो फिजिकल है वो कैसा है, उनकी जो बॉडी इमेज है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, या उनका जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, वो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। नेक्स्ट 13 है हमारे पास एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अडोलेसेंस टेस्ट बाउंड्रीज, वैल्यूज एंड बिलीव्स, डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी अडोलेसेंस होते हैं वो क्या करेंगे, एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करते हैं सभी चीज़ों पे, वो खुद के डिसीजन खुद लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनमें डेवलप होने लगती है। नेक्स्ट हमारे पास इमोशनल एक्सप्लोरेशन। अडोलेसेंस अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई देयर इमोशंस, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न एंड ट्रिगर्ड, इमोशनल रेगुलेशन स्ट्रेटजीज आर डेवलप्ड। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो अडोलेसेंस होते हैं वो अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई कर पाते हैं उनके इमोशंस को, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं सभी चीज़ों को, साथ ही साथ जो उनका इमोशनल रेगुलेशन की स्ट्रेटजीज होती हैं वो भी उनमें डेवलप हो जाती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इंडिपेंडेंस सीकिंग। अडोलेसेंस डिजायर ऑटोनोमी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, सीकिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट वाइल नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स इमोशंस एंड रिलेशनशिप। अब क्या होता है, जो ये अडोलेसेंस पीरियड होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो भी बच्चे होते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना है, उन्हें किसी से भी कोई भी चीज़ नहीं पूछनी है, उन्हें खुद ही सब कुछ करना है, सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं करना है, उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, किसी की गाइडेंस नहीं चाहिए। अगर उन्हें कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो उन्हें लग रहा है कि वो क्यों बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है या नेगेटिव बोल रहा है। सो आज की वीडियो में इतना ही।